नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक आईटी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज में दो तरीके से कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगा। एक लार्ज कैप टाइप और एक मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप। तो मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप, ये दोनों तरीके से कंपनी आपको मिलेगा, एक लार्ज कैप एंड मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप। तो लार्ज कैप इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो, एसिल टेक, टेक महिंद्रा। तो इस तरीके से कंपनी आपको देखने को मिलेगा। तो स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी में कौन सा कंपनी देखने को मिलेगा? जैसे टाटा इलेक्सी हो गया, जैसे माइंट्री भी हो गया, साथ ही साथ चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप देख सकते हैं। टाटा इलेक्सी हो गया, एम्फेसिस हो गया, एल एन टी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए ओरेकल फाइनेंस, तो कोफोर्ज, केपीआईटी। साथ ही साथ यहाँ पे और एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है ब्राइट कॉम ग्रुप। तो ब्राइट कॉम ग्रुप के बारे में आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत दिनों तक मुझे कमेंट करते जा रहे हैं, सर कंपनी 2-3 रुपये का कंपनी था, तो वो कंपनी रॉकेट की तरफ भागा और कंपनी हाई 120, 120 22 रुपीज के आसपास। तो 2 से 3 से 4 रुपये कंपनी 122 तक गया। और इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हुआ सिर्फ के सिर्फ 3 सालों के अंदर, कोविड के सिचुएशन के बाद। तो कंपनी इतना तगड़ा रिटर्न दिया, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्योंकि फिर से कंपनी एक सस्ते दामों में खुद इस शेयर को मिल रहा है। तो पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद डिसीजन लेना। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारे लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, इसी तरीके से कंपनी के ऊपर जानकारी ज्यादा से ज्यादा ना लेकर ही उसके ऊपर फंस जाते हैं। तो मैं डिस्कस जरूर यहाँ पे करने वाला हूँ। लास्ट में आपको कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको किस बेसिस से निवेश करना चाहिए, किस अमाउंट से निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है? तो कंपनी का नाम कौन सा है? तो कंपनी का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप। तो ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर मैं बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया था, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा था। फिर से इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिए, इसीलिए बोल रहा है क्योंकि कंपनी करीबन करीबन 60% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। इसका चार्ट पैटर्न में सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी का क्लाइंट का लिस्ट देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स है इसका, बहुत ज्यादा क्लाइंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी का दिग्गज दिग्गज क्लाइंट आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस तरीके से दिग्गज यहाँ पे देखिए। और भी बहुत सारे कंपनीज है जो दिग्गज दिग्गज आपको यहाँ पे देखिए, स्पोर्टेक्स, WND। तो इस तरीके से दिग्गज कंपनीज आप देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी इसका क्लाइंट्स है, इसका कस्टमर है। तो आप कहेंगे सर इसका कस्टमर तो बहुत शानदार दिखा, कंपनी में आईटी सेक्टर के ऊपर भी जुड़े हुए हैं, क्या कंपनी में ग्रोथ हो सकते हैं? तो चलो इस कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का रेवेन्यूज कितना है? 2018 में 2400 करोड़ के आसपास था, 19 में 2500 बना, 20 में 2600 बना, 2021 में 2800 बना, और अभी 2022 में 5000 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ। चलो अच्छी बात है, कंपनी लगातार लगातार खुद को कंपनी का ग्रोथ कर रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी तगड़ा धमाका देखने को मिला। 2018 से 2021 तक कंपनी का 400 से 500 करोड़ के आसपास ही रेंज के ऊपर काम किया, उसी लेवल के कंपनी का इनकम हुआ। अभी कंपनी 2022 में कंपनी 900 करोड़ तक कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे देखिए, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ, डाउन हो गया। इसके पीछे लॉजिक में आपको समझाऊंगा, उससे पहले कंपनी का डेप देख लेते हैं। देखिए कंपनी का पहले तो डेप था, छोटा मोटा डेप था, ना के बराबर ही डेप था। अभी कंपनी का टोटली जीरो डेप्थ है, टोटली जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं। ये जो डेप्थ है कंपनी का, टोटली जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज 15% के ऊपर होना चाहिए था, 17% के आसपास है, मतलब एक एवरेज लेवल में, अच्छा खासा लेवल में आपको देखने को मिला है। तो अभी कंपनी के मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, बैलेंस शीट में कंपनी क्या दिखेगा, उससे पहले आपको मैं प्रोमोटर के बारे में बात कर लेता हूँ, सॉरी शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर दिखेगा। प्रोमोटर के पास कितना, पहले 36% होल्डिंग था। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, पहले प्रोमोटर के पास कितना 36% का होल्डिंग था,
आज वो कितना 18% का होल्डिंग है। और उसके साथ देखिए उस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो प्लेजिंग है प्रोमोटर का 18% प्लेजिंग था। 36% का होल्डिंग में 18% प्लेजिंग था। अभी 18% का होल्डिंग में 4-4.5% का प्लेजिंग है। इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो प्रोमोटर है वो प्लेज करके रखा है इस कंपनी को और लगातार लगातार खुद का स्टेक कम करते जा रहे हैं। तो आप ट्रैक में फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं, यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि कंपनी का जब इतना बड़ा ग्रोथ हुआ, कंपनी 2 रुपया से मतलब 2 रुपये से 100 रुपये तक जी जा सकते हैं, तो 100 रुपये 200 रुपये तक भी जा सकते हैं। तो वो कंपनी के ऊपर प्रोमोटर क्यों माल बेचेंगे? तो ये चीज भी तो आपको सोचना चाहिए ना। तो एफ के बारे में बात करो, देखिए एफ ने पहले तो ना के बराबर माल माल उठा के रखे थे, आज कितना माल उठाया? 13% के आसपास। डीएस के बारे में बात करो तो डीएस भी माल उठा के रखा है, छोटा मोटा माल उठाया है। पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है? पब्लिक के पास देखिए सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास ही दिखेगा। 67% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। इसका मतलब क्या है, पब्लिक इस तरीके से कंपनीज के ऊपर पूरा का पूरा पैसा डालकर खुश हो जाता है कि चलो मुझे रिटर्न मिल गया। देखिए बहुत सारे लोगों को रिटर्न मिल गया, मानता हूँ, मगर बहुत सारे लोग फंस भी गया। कहाँ पे फंसा, चलो मैं अब उसको भी आपको दिखा देता हूँ चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाकर। आप देख सकते हैं कंपनी में 100 रुपीज में जितने सारे लोगों ने खरीदारी करके रखे थे, आज कितना चल रहा है? 38-40 रुपीज के आसपास, करीबन करीबन 60% लॉसेस चल रहा है। कोई ना कोई तो यहाँ पे 100 रुपीज में खरीदारी करके रखे ही थे। तो उसमें से देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार गिरावट हुआ और आज वो आपको कितना 60% लॉसेस दे रहा है। एक साल में देखेंगे तो कंपनी कितना 120% तक लेवल में था, वहां से डाउन लेवल तक देखो तो 67% तक क्रैश हो चुके हैं। 5 साल में कितना कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, 1000% का रिटर्न। कंपनी कितने में चल रहा था? 1-2 रुपये में। यहाँ पे जो रेंज था, यहाँ पे जो रेंज था 1-2 रुपीज में चल रहा था। आज उसके बाद देखिए कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी ने क्या हुआ मुझे तो पता नहीं, कंपनी जबरदस्त तेजी से भागने को लगा, देखने को मिला। उसके बाद देखिए जबरदस्त क्रैश। इसके पीछे कारण कौन सा है? देखिए सबसे पहली बात, कंपनी का मार्केट कैप कितना, 7,000 मतलब 800 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। एक बहुत छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर अगर आप निवेश करेंगे तो आपको हाई रिस्क गेम खेलना पड़ेगा। हाई रिस्क मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा इस तरीके से कंपनीज के ऊपर, तभी आपको कुछ मिलेगा शायद। टोटली पैसा आपका बर्बाद भी हो सकते हैं। इस तरीके से सोचकर ही आपको निवेश करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर क्या कंपनी का बिजनेस खराब है? ऐसे में नहीं कहूंगा। कंपनी बहुत सारे क्लाइंट बेसिस भी काम करते हैं। कंपनी इंडिया के साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी यूएस बेसिस, आप देख सकते हैं ब्राजील में, अर्जेंटीना में, यहाँ पे देखिए चिली में, उरुग्वे, मैक्सिको और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, यूक्रेन, यहाँ पे देखिए साइबेरिया, साथ ही साथ इसराइल, साथ ही साथ आप देखेंगे तो चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का सॉफ्टवेयर जो है, कंपनी का खुद का जो प्रोडक्ट है वो बेचते रहते हैं। तो फिर भी कंपनी के जो आपको मैं रिजर्व के बारे में बात करूं तो रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का टोटल रिजर्व एंड सरप्लस लगातार लगातार ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का कर्जा, कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग 99 करोड़ के आसपास है। कंपनी का शॉर्ट टर्म के बोरिंग कुछ भी नहीं है। कंपनी के डिटेल्स और भी एक चीज मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है। इसका मतलब कंपनी जो हाई टॉप लेवल में गया था तब इसका पी रेशियो बहुत हाई हो गया था। कंपनी 63% तक गिर चुके हैं हाई लेवल से, तो इसलिए कंपनी का पी रेशियो अभी 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 आपको रीजनेबल प्राइस में देखने को मिला है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी जबरदस्त है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है। कंपनी के इन्वेंटरी डे जो है, सॉरी सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे कंपनी का डेट ऑफ इक्विटी जो है पूरे टोटली टोटली जीरो है। कंपनी का एनुअल इनकम भी शानदार देखने को मिला 900 करोड़ के आसपास। कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, करीबन 80 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखा। कंपनी का प्रॉफिट और लॉस भी हर साल में ग्रोथ मूड में देखने को मिला। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कहूंगा आप फोकस रखिए। ऐसे नहीं कि कंपनी में खराबी नहीं है, एक दिन टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एससेलटेक इसी तरीके से कंपनी था, एक छोटा कंपनी था, आज वो देखे कि कितना बड़ा हो चुके हैं। तो आपका प्रेडिक्शन अगर सही है तो अभी से इस कंपनी के ऊपर अगर निवेश करना चाहते हैं तो उसके ऊपर अभी से निवेश करना स्टार्ट करिए। तो एक रूल्स में जरूर फॉलो करने के लिए जरूर कहूंगा। तो रूल्स क्या होगा उसके उससे पहले कंपनी के मैं कैश फ्लो सबसे पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, कंपनी लगातार कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब कंपनी जितना माल बेच रहा है उसके हिसाब से कंपनी के हाथ में
टाइम टू टाइम पैसा भी आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पैसा ही नहीं आएगा कंपनी के हाथ में तो कितना भी वो माल बेच दे, कंपनी लॉसेस में ही चला जाएंगे। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, देखिए कंपनी का हालत क्या था, कौन सा लेवल में था, 1-2 रुपये में चलने वाले थे कंपनी, और उसके बाद देखिए कितने जम हुआ। ये जो जाम होने के पीछे कारण कौन सा आप जानते हैं? जितने सारे बड़े प्लेयर्स होते हैं, जितने सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इसका पंप करते हैं, इसको पंप करते हैं, और इस पंप के जो मतलब बोली का मतलब बलि का जो बकरा बनता है वो है रिटेल पब्लिक, क्योंकि रिटेल पब्लिक को फंसाए जाते हैं इस तरीके से पंप दिखाकर। और जितने सारे लोग, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया है, उसके पास होल्डिंग 100 रुपीज़ के आसपास है, मुझे वो कमेंट किया है बहुत सारे लोगों ने, 100 रुपीज़ के पास है, तो सर अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे 60% लॉसेस चल रहा है। देखिए मैं इस तरीके से कंपनीज के ऊपर तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरीके से कंपनी पंप एंड डम से चलता है। तो आप कहेंगे सर क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए? देखिए कंपनी सेक्टर वाइज देखा जाए तो अच्छा सेक्टर के ऊपर है। दूसरी बात, कंपनी देखा जाए तो मतलब अमेरिकन बाजार में प्रेशर है, तो हर बड़े आईटी सेक्टर में गिरावट हो रहा है, तो इसीलिए छोटा आईटी सेक्टर तो मतलब धड़ाक से गिरेगा, 60-70% तो गिरेगा ही। ऐसे तो हमेशा देखने को मिलता ही है, मैं बहुत बार इसके ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ, इस तरीके से हमेशा गिरने को मिलेगा। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा है, ऑब्वियसली 4 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है, मैं जरूर कहूंगा 5 स्टार नहीं दूंगा, 4 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। तो कंपनी इसके ऊपर निवेश करना है तो छोटा मोटा निवेश करना स्टार्ट करिए, और जब कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा तो फिर से कंपनी का ऊपर स्टेक बढ़ाते जाइए। तो इस तरीके से निवेश करेंगे, अगर कंपनी में लॉस होगा तो कम अमाउंट का लॉस होगा, कंपनी बड़ा होगा तो इन्वेस्ट बढ़ा जाएंगे, तो कंपनी का आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से निवेश कैटेगरीज को फॉलो करता हूँ। अगर उस तरीके से कैटेगरीज को आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो टोटल वीडियोस आप रिकमेंडेशन मत समझ लेना, टोटली मैं आपको एजुकेशन पर्पस में वीडियो आपके सामने पब्लिश किया हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।